वेलकम टू माय चैनल मैथमा क्लासेस में आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत है। बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। क्या पढ़ेंगे हम? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स, सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको कॉपी और कलम साथ में लेना है और जो भी व्हाइट बोर्ड पर लिखा जाए उसको आप नोट्स करना है, क्योंकि हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि मेरा ब्लैक व्हाइट बोर्ड छोटा है और आपकी कॉपी बड़ी है। हम तो मिटा देंगे लेकिन आप मिटा पाएंगे नहीं, आपके पास वो रहेगा फ्यूचर के रिवीजन के लिए, तो आप नोट्स जरूर बनाएं। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है और एंगल क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। एंगल्स कौन कौन से एंगल्स का यूज करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में आपको पढ़ना है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो को देखिए। 1 से लेकर 9 तक एनसीईआरटी के एक्सरसाइज नंबर 8.1 करवाया गया है और 2 वीडियो कॉन्सेप्ट पे है। यदि आप पूरा वीडियो नहीं देख सकते कॉन्सेप्ट की वीडियो देखिए, तो वो वीडियो देखने से इस वीडियो में आपको पूरी मदद मिलेगी और अच्छे से समझ में आएगा। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन कौन से होते हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट। ट्रिग्नोमेट्री, यही 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। और एंगल्स कौन किस 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 एंगल को पढ़ना है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन्हीं 0, 30, 45, 60, 90 ये 5 एंगल्स के बारे में पढ़ना। और लास्ट में जब इन सब की वैल्यू निकल जाएगी तो हमें एक टेबल बना के इन सभी वैल्यू को टिप्स पे रखना है। टिप्स मतलब अक्षर सा याद करना है कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है, टैन 60 की वैल्यू क्या होती है। लेकिन याद तभी होता है जब समझ में आता है। तो हम आपको इसको बेसिक से पढ़ाएंगे कि साइन 30 की वैल्यू आई तो क्यों आई, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है तो क्यों होती है, 1/2 ही क्यों होती है, 4 क्यों नहीं होती। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे, तो इस वीडियो को आप इन तक देखिएगा और बताइएगा लास्ट में कमेंट में कि क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कौन सा एंगल लेते हैं? एंगल लेते हैं थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। 45 पे हम वैल्यू चेक करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री 6 जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं उसकी वैल्यू क्या है। यहाँ हम क्या बनाएंगे? एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे ABC। समकोण त्रिभुज की खासियत होती है कि उसका एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज की खासियत क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल की खासियत क्या होती है? उसका एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। और उसके एंगल थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। उसके पास की भुजा क्या होती है? बेस। और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस। लेकिन यहाँ थीटा की जगह क्या रखें? 45। यदि ए की वैल्यू 45 और बी की वैल्यू 90 है तो सी की वैल्यू क्या होगी? सी की वैल्यू क्या होगी? यदि आपने ट्रायंगल पढ़ा हो तो उसमें एक थ्योरम है कि सम ऑफ इन अ ट्रायंगल सम ऑफ 3 एंगल्स इज 180। सम ऑफ 3 एंगल्स इज 180। इन अ ट्रायंगल सम ऑफ 3 एंगल्स इज 80। मतलब एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ये 90, 45 कितना हो गया? 135। अगर 135 में 45 जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? 180। इसका मतलब सी की वैल्यू क्या होगी? 45। ए की वैल्यू 45 हमने लिया और सी की वैल्यू कितनी होगी? 45। ठीक, अब हम यहाँ कहेंगे सपोज इसे मिटा देते हैं। सपोज ए यूनिट, ए बी की लंबाई हमने क्या मान लिया? ए यूनिट। ए बी की लंबाई हमने क्या मान लिया? ए यूनिट। तो BC की लंबाई क्या होगी?
और AC की लंबाई क्या होगी? BC की लंबाई भी क्या होगी? A यूनिट ही होगी। सर कैसे आपने कह दिया यूनिट हो गया? कुछ तो थ्योरम होगा, बताइए। आइए हमको बताते हैं। क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा कि एक त्रिभुज में यदि दो कोणों का सम बराबर है, सेम है, तो उसकी सम्मुख भुजा भी, क्रॉसपोंडिंग साइड्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। इन अ ट्रायंगल इफ टू एंगल्स आर सेम देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम। इन a triangle if two angles are same then corresponding sides are same। क्लास 9 में हमने क्या पढ़ा था? एक त्रिभुज में यदि दो कोण समान है तो उसके क्रॉसपोंडिंग साइड्स भी, उसके सम्मुख भुजा भी समान होंगी। तो थीटा के सामने वाली भुजा ये है और इसके सामने वाली भुजा ये है, तो अगर ये A यूनिट है तो ये भी क्या होगा? A यूनिट होगा। अब हमें चाहिए क्या? H की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ BC की वैल्यू क्या होगी? A यूनिट। H की वैल्यू निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है सर? यदि आपको देखना है तो मेरी वीडियो देखिए, उसमें पता चलेगा, लेकिन हम इसमें भी आपको बताएंगे। पाइथागोरस थ्योरम समकोण त्रिभुज में लगता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? यदि किसी त्रिभुज में उसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर में उसका बेस के स्क्वायर जोड़ दिया जाए, उसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर में उसके बेस के स्क्वायर को जोड़ दिया जाए तो उसके हाइपोटेनस के बराबर हो जाता है। ये पाइथागोरस थ्योरम है। क्या कहता है? यदि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर हो देन पाइथागोरस थ्योरम इज कॉल्ड। A स्क्वायर क्या है? P स्क्वायर क्या है? A। P की वैल्यू क्या है? A। तो यहाँ क्या रखेंगे? A स्क्वायर। अब B की वैल्यू क्या है? A है, तो ये क्या होगा? A स्क्वायर बराबर H स्क्वायर। A स्क्वायर कितना हो गया? 2A स्क्वायर बराबर H स्क्वायर। ठीक, अब H स्क्वायर का हम क्या लेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे, तो क्या होगा? H बराबर क्या आ जाएगा? √2। H की वैल्यू क्या हो गई? √2A। अब हमें AB की वैल्यू पता चल गया, BC की वैल्यू पता चल गया और AC की वैल्यू भी पता चल गया। इसमें दो थ्योरम क्लास 9 का भी यूज किए हैं। सम ऑफ 3 एंगल्स इज 180 एंड 2 एंगल्स आर सेम देन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम। ये थ्योरम क्लास 9 का यूज हुआ। और एक क्या यूज हुआ? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, इसे हम मिटा देते हैं। यदि आपने नहीं लिखा हो तो वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा। ठीक, अब एक AC की वैल्यू क्या आ गई? √2A। अब हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है और टैन थीटा होता है। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। और टैन का क्या होता है? कॉट होता है। साइन थीटा क्या होता है? P/H। ये आपने याद किया होगा, लाल बटा कक्का। यहाँ आता है SCT, CO, SE और CO। CO मतलब कॉसेक, SE मतलब सेक और CO मतलब कॉट। T मतलब टैन, C मतलब कॉस, S मतलब साइन। अगर साइन का देखना तो L/K, लम बटा क, ये हिंदी में होता है लाल बटा क। अगर इंग्लिश में लिखो तो P/H लिखेंगे। PHB, SCT, CO, SE और COT। ये यहाँ COS लिख दीजिए, COS। ठीक, तो S क्या होता है? P/B, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। और कॉस क्या होता है? B/H, बेस बटा हाइपोटेनस। टैन क्या होता है? P/B,
P बटा परपेंडिकुलर बटा बेस। कॉसेक क्या होता है उसका उल्टा देखिए, H बटा P, H बटा P। सेक क्या होता है H बटा B, हाइपोटेनस बटा बेस। कॉट क्या होता है B बटा P, B बटा P। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो हमने पिछले वीडियो में इसके पूरा एक्सरसाइज हमने किया था। अब P की वैल्यू कितना है A, H की वैल्यू कितना है √2a, H की वैल्यू कितना है √2a। A से A कटा बचा क्या 1/√2a, ठीक। कॉस थीटा, B की वैल्यू क्या है A, H की वैल्यू क्या है √2a, ठीक। A से A कटा बचा क्या 1/√2a। P, A की वैल्यू क्या है A और B की वैल्यू क्या है A, P की वैल्यू क्या है A और B की वैल्यू क्या है A से A कटा तो बचा क्या 1। अब साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है कोसेक थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है 1/√2 आएगा, तो कोसेक थीटा क्या आ जाएगा √2। कॉस थीटा 1/√2 आया तो सेक थीटा क्या हो जाएगा √2। टैन थीटा 1 आया तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा 1। ये थीटा में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के छह जो थे साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट सबकी वैल्यू आ गई, ठीक है। इसे आप एक कॉपी पे साइड में या नोट्स में लिख लेंगे। क्या साइन 45 बराबर 1/√2, कॉस 45 बराबर 1/√2, टैन 45 बराबर 1, कॉसेक √2 कॉसेक 45 और सेक 45 बराबर √2 और कॉट 45 बराबर 1। ये आप ऐसे साइड में नोट्स में लिख लेंगे, क्योंकि बाकी जब 30 का निकल जाएगा, 0 डिग्री का निकल जाएगा, 90 डिग्री निकलेगा, तब सबकी वैल्यू को हम टेबल बनाएंगे, तब आप साइन 45 डिग्री में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सब देखें। अब हम देखेंगे क्या टैन 30 डिग्री और 60 डिग्री, टैन 30 डिग्री और 60 डिग्री देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सपोज करेंगे, सपोज एक क्या लेंगे इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं ABC। अब A से हम इस पर क्या डालेंगे एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, ए से क्या डालेंगे इस पर एक परपेंडिकुलर, इसका नाम रखेंगे D। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों भुजाएं, इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों भुजाएं AB बराबर BC बराबर CA, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है और तीनों एंगल क्या होते हैं 60 डिग्री होती हैं। तीनों एंगल कितना होता है 60 डिग्री होता है और तीनों भुजाएं क्या होते हैं आपस में बराबर होती है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया ABC, B कितना है 60 डिग्री, C कितना है 60 डिग्री और A से D पे क्या डाला परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो गया 90 डिग्री और ये कितना हो गया 90 डिग्री। हमें पता है ADB में अभी हमने क्या बताया था कि एक ट्रायंगल में तीनों कोणों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। यदि ये 90 हो गया ये 60 हो गया तो ये कितना होगा 30, ये 90 हो गया 60 हो गया तो ये कितना होगा 30 डिग्री। अब हमें तीनों एंगल पता चल गया, ठीक। तीनों एंगल हमें पता चल गया। अब हम चलते हैं, अब हम क्या करते हैं, हमें पता है AB बराबर क्या है BC और BC बराबर क्या है CA। हम इसको क्या मान लेंगे टू ए यूनिट मानेंगे, 2A यूनिट। तब ये लेंथ कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2A। चूँकि ये एंगल बराबर है तो ये BD बराबर क्या हो जाएगा DC। चूँकि एंगल BAD बराबर एंगल DAC है, इसलिए BD बराबर क्या हो जाएगा
DC, तो ये क्या हो जाएगा A, ये क्या हो जाएगा A। ठीक, अब हमें इस AD की लंबाई ज्ञात करनी है। किसकी लंबाई ज्ञात करनी है? AD की लंबाई। AD की लंबाई ज्ञात करना, तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल किस में लेंगे, ट्रायंगल BAD में, ट्रायंगल BAD में, BAD में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस, ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा H, ये 60, हम 60 डिग्री लेके चलते हैं तो ये क्या हो जाएगा P, ये हो जाएगा B। ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर। P स्क्वायर कितना है, यही तो हमें निकालना है, और B स्क्वायर कितना है, A स्क्वायर है। P की वैल्यू क्या है A, तो ये क्या A स्क्वायर, H की वैल्यू क्या है 2A, तो ये क्या हो गया 2A स्क्वायर। अब इसको ऊपर में सॉल्व करते हैं, P स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, 2A स्क्वायर का क्या हो जाएगा 4A स्क्वायर, 2A स्क्वायर का क्या हो जाएगा 4A स्क्वायर। अब A स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, P स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर क्या बचा 3A स्क्वायर, ये हो गया P स्क्वायर। अब इसके लिए इसका लेंगे क्या स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट क्या लेंगे, तब P की वैल्यू क्या आ जाएगी √3A। P की वैल्यू कितनी आ गई √3A, P की वैल्यू कितनी आ गई √3A आ गई। आपने समझा कि हमने क्या किया, पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल को सपोज किया, माना। इक्विलेटरल ट्रायंगल की खासियत क्या होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके तीनों भुजाएं, तीनों साइड्स सेम होती है और तीनों एंगल 60 डिग्री होती हैं। तो हमने बना लिया, तो हमने क्या किया, फिर ABBCCO को 2A यूनिट ले लिया, 2A और ये A से D पे क्या डाला परपेंडिकुलर, जिससे क्या हुआ BD बराबर DC हो गया, तो ये A हो गया, ये A हो गया। अब हमने BAD ट्रायंगल में क्या लगाया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि हमें AD का लेंथ नहीं पता था, तो AD का लेंथ हमने निकाला, किससे निकाला, पाइथागोरस थ्योरम से। P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर। P स्क्वायर क्या था, P स्क्वायर तो हमें निकालना था, B स्क्वायर क्या था A, तो A स्क्वायर लग गया, H क्या था 2A हो गया, 2A स्क्वायर का क्या हो गया 4A स्क्वायर, तो क्या हो गया P स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर। A स्क्वायर को उधर ले गए तो माइनस में हो गया, तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर क्या हो गया 3A स्क्वायर, तो P स्क्वायर बराबर क्या हो गया 3A स्क्वायर। अब इसका क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिए, तो क्या आ गया P बराबर √3A आ गया। इसे आप पॉज करके वीडियो को जितने भी व्हाइट बोर्ड पर लिखा है उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि हम इसको मिटाने जा रहे हैं। ठीक, अब हमें मिल गया AD की वैल्यू कितनी आ गई √3A। अब हम त्रिभुज BAD में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का अनुपात साइन कॉस टेन कॉसेक सेक टेन की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन किस पे निकालेंगे, पहले 60 डिग्री पे, पहले क्या निकालेंगे थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो साइन 60 कॉस 60 और टेन 60। अभी को हम आपको बताए थे कि P B P H H B ये होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद करने का। P अपॉन H क्या होता है साइन, B अपॉन H क्या होता है कॉस, P अपॉन B क्या होता है टेन, उसका उल्टा करेंगे H अपॉन P क्या हो गया कॉसेक, H अपॉन B क्या हो गया सेक, और B अपॉन P क्या हो गया कॉट। ठीक, तो साइन 60 क्या हो गया P अपॉन H, P की वैल्यू कितनी है √3 है, √3 है, और H की वैल्यू कितना है 2A, इससे कटा क्या बचा √3 अपॉन 2। साइन 60 क्या होता है B अपॉन H, B की वैल्यू कितनी है A और H की वैल्यू क्या है 2A, तो A से A कटा बचा क्या 1/2। tan 60 क्या होता है, tan थीटा क्या होता है P अपॉन B, P कितना है √3A और B कितना है A, तो A से A कटा कितना बचा √3A। अब इसी का उल्टा कॉसेक 60 सेक 60 और कॉट 60,
क्योंकि साइन 60 की वैल्यू √3/2 है तो कॉसेक 60 की वैल्यू क्या हो जाएगा 2/√3। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 है तो सेक 60 क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। कॉस 60 क्या है 1/2 तो सेक 60 क्या हो जाएगा 2 और tan 60 क्या है √3 तो कॉट 60 क्या हो जाएगा 1/√3। इसे आप साइड में नोट्स कर लीजिएगा, एक कॉपी में साइड में नोट्स कर लीजिएगा। ठीक, अब tan 60 हो गया। अब थीटा की जगह क्या रखेंगे हम 30। ठीक, तो साइन 30 कॉस 30 tan 30 और क्या हो गया यहाँ कॉसेक 30 कॉस का क्या हो जाएगा सेक 30 और tan का क्या हो जाएगा कॉट 30। ठीक, साइन 30 कहाँ है ये, क्योंकि हम एक छोटा सा डायग्राम बना देते हैं जिससे दिक्कत ना हो। ये क्या है 30, तो 30 के सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, उसके साइड वाला b हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा h, ये हो जाएगा 90 और ये कितना था 60। ठीक, ये क्या है b a d। ठीक, हमें क्या लगा साइन 30, साइन 30 क्या होता है p/h, साइन थीटा क्या होता है p/h। तो p कितना है यहाँ पे a है, ये कितना है √3a है, ये कितना है 2a, तो p कितना है a, h कितना है 2a, a से a गया बचा क्या 1/2। ठीक, cos t b/h, cos थीटा क्या होता है b/h होता है, तो b की वैल्यू क्या है √3 है, तो h की वैल्यू क्या है 2a, इससे कटा क्या बचा √3/2। और tan 30 क्या होगा p/b, p की वैल्यू कितनी है a और b की वैल्यू कितना है √3a, a से a कटा बचा क्या 1/√3। ठीक, और साइन 30 कितना है 1/2 तो कॉसेक 30 क्या हो जाएगा 2, कॉस 30 कितना है √3/2 तो सेक 30 क्या हो जाएगा 2/√3। tan 30 कितना है 1/√3 तो कॉट 30 क्या हो जाएगा √3। ये हो गया साइन 60 की वैल्यू भी, थीटा इक्वल टू 60 की सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मिल गई और थीटा इक्वल टू 30 पे भी सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मिल गई। अभी तक हमने थीटा 45 के सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देख लिए, 30 का देख लिए और 60 डिग्री का देख लिए। अब देखते हैं क्या 0 डिग्री और 90 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखते हैं कि क्या होगा। पहले क्या बनाएंगे हम, इसे हम मिटा देते हैं, इसे मिटा के साइड में लिख देते हैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री या 90 डिग्री। पहले हम क्या बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक, इसका नाम रखेंगे ABC। ये कितना है 90 डिग्री, ये होगा थीटा और ये हो जाएगा थीटा के सामने वाला P, उसके पास की भुजा क्या हो साइड्स क्या हो जाएगी B, 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। अब हम थीटा क्या लिखेंगे सपोज थीटा 0 डिग्री, जब थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तब मान लीजिए 90 डिग्री है, जैसे जैसे हम इसकी 90 को 60 करेंगे तो मान लो 90 डिग्री ये पूरा होता है, 90 डिग्री ये पूरा होता है। ठीक, अब 60 डिग्री करेंगे तो ऐसे झुकेगा, फिर 30 डिग्री करेंगे तो और बैंड होगा, ये बैंड कहाँ इसके तरफ बैंड होगा। 60 के बाद 15 डिग्री पे आएंगे तो और बैंड होगा, 10 डिग्री पे आएंगे तो और बैंड होगा, और जब 0 डिग्री पे जाएंगे तो ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या हो जाएगा एक साथ क्या हो जाएगा कोइंसाइड कर जाएगा। जी ये लाइन ए बी वाली लाइन, ये ए बी लाइन और ए सी से ए बी और सी क्या हो जाएगा एक पे आ जाएगा, समझे। देखिए मान लीजिए 90 डिग्री का है, एक के ए बी रेखा पर एक लाइन है आपका सी डी, ठीक कितना बना रहा है 90 डिग्री बना रहा है। अब हम क्या करें 90 डिग्री से इसको 60 डिग्री पे ले आते हैं, सी डी रेखा क्या होगा बैंड हो जाएगा किस पे डी, ये कितना 60, अब 60 से कितने जाए 30 पे,
तो ये और बेंड हो जाएगा 30। अब 30 से 0 पे जाएंगे तो क्या होगा, डी इस पे आके मर्ज हो जाएगा, ये डी सी जाके इस पे मर्ज हो जाएगा। ये क्या होगा, डी सी रेखा और डी बी रेखा एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाएगी, तो कितना एंगल बनाएगा कोइंसाइड करने पे, 0 डिग्री बनाएगा। इसी प्रकार इसमें भी, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी तो ए सी ए बी पे आके क्या हो जाएगा, कोइंसाइड हो जाएगा। ये ए सी ए बी पे जाके कोइंसाइड हो जाएगा, तब ए बी का जो लेंथ होगा एच वो क्या हो जाएगा बी, मतलब ए बी अगर बी यूनिट है तब, और ए सी एच यूनिट है तो बी यूनिट एच यूनिट दोनों का लेंथ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, एच बी हो जाएगा ये, ठीक है। और ये सी बी क्या हो जाएगा, सी बी का लेंथ क्या 0 यूनिट हो जाएगा, 0 सी जो हो जाएगा इस पे मर्ज हो जाएगा, बी के साथ आ जाएगा, तो जो पी परपेंडिकुलर लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमें पता गया ए बी क्या हो गया, ए सी के बराबर हो गया, और सी बी क्या हो गया 0, ठीक। अब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखते हैं, इसे हम मिटा देते हैं। अब हम क्या देखते हैं, इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखते हैं। पहले किसका, साइन 0 देखेंगे, फिर कॉस 0 देखेंगे, टैन 0 देखेंगे, बराबर साइन का उल्टा कॉसेक 0 डिग्री, कॉस का सेक 0 डिग्री, टैन का कॉट 0 डिग्री, ठीक। साइन क्या होता है, पी बटा एच होता है, पी कितना है, पी 0, ये सी बी कितना हो गया 0, पी सी बी 0, एच कितना है, एच है आपका ए सी, एच कितना है ए सी, तो 0 बटा ए सी क्या होगा 0, 0 बटा ए सी क्या होगा 0, और कॉस 0 क्या होता है बी बटा एच, बी कितना है, बी हो गया एच, ये नीचे एच, एच एच से कटा क्या बचा 1, तो कॉस 0 कितना हो गया 1, और टैन 0 क्या होता है पी अपॉन बी, पी कितना 0 और बी कितना है एच, तो 0 बटा एच कितना हो जाएगा 0, तो टैन 0 की वैल्यू क्या होगी 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, और साइन 0 की वैल्यू 0। अब कॉसेक 0, कॉसेक 0 क्या होगा, कॉसेक 0 डिग्री क्या होगा, सेक 0 डिग्री क्या होगा, और कॉट 0 डिग्री क्या होगा। साइन 0 डिग्री 0 है तो कॉसेक 0 क्या होगा 1 बटा 0, 1 बटा क्या होगा, इसको ऊपर लेते हैं, ए बी बराबर ए सी, और सी बी क्या हो गया 0, 1 बटा 0, और 1 बटा 0 जब किसी नंबर में 0 का डिवाइड करते हैं तो वो क्या बनाता है, इन्फानाइट बनाता है, तो 1 बटा 0 क्या हो जाएगा इन्फानाइट, और कॉस 0 1 है तो 1 बटा 1 क्या हो जाएगा 1, टैन 0 0 तो 1 बटा 0 क्या हो जाएगा कॉट 0 इन्फानाइट, ठीक। ये हो गया साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, टैन 0 की वैल्यू की 0, और कॉसेक 0 की वैल्यू इन्फानाइट, सेक 0 की वैल्यू 1, और कॉट 0 की वैल्यू इन्फानाइट। इसे आप नोट कर लीजिएगा, इसे अपने कॉपी में एक साइड में ऐसे नोट कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं क्या, टैन 90 डिग्री, क्या देखेंगे टैन 90 डिग्री, ठीक। पहले हम क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्री समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, इसका नाम देंगे ए बी सी, ठीक, और ये हो जाएगा ए बी सी, इसको मान लेंगे थीटा, तो ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा एच। अब थीटा इक्वल टू 90 करना है, यहाँ थीटा हमारा 90 नहीं है, ये इंक्लाइंड है, स्लोप पे है, तो थीटा 90 नहीं हो सकता, थीटा अगर 90 होता तो ये क्या होता है ऐसे परपेंडिकुलर होता। अब इसको 90 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे शिफ्ट करेंगे, किस साइड में से, बी के साइड में शिफ्ट करेंगे, तो एक बार शिफ्टिंग कैसे होगा, ठीक। पहले तो इनिशियल कैसा था, इनिशियल ऐसा था, अब क्या हुआ इसको शिफ्ट कर दिया, इस ए को ए डैश पे ले आए, तो क्या हो गया ऐसे, ऐसे क्या होना था, यहाँ अगर थीटा होगा तो यहाँ
थीटा डैश होगा और थीटा डैश थीटा से बड़ा होगा, थीटा डैश थीटा से बड़ा होगा। धीरे धीरे क्या होगा, हम इसको ऐसे शिफ्ट करते हुए एक बार इस ए बिंदु को इस बी पे ले जाएंगे और पी यहाँ रहेगा, तो क्या होगा, ये इस पे मर्ज हो जाएगा, तो ये जो लेंथ होगी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये लेंथ क्या हो जाएगी, जीरो। तो इन फाइनल क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक, ऐसे बनेगा। ये हो जाएगा आपका सी या ए और बी, ये आपका फाइनल बनेगा। इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक, ये 90 था, ठीक। तो क्या हुआ, ए बी लेंथ क्या हो गया, जीरो हो गया। ए बी लेंथ क्या हो गया, जीरो। और ए सी क्या हो गया, ए सी बराबर हो गया बी सी के, ए सी बराबर हो गया बी सी के, और ए बी लेंथ हो गया जीरो। और बी सी क्या है, पी, पी एच के बराबर हो गया, पी एच के बराबर हो गया। अब इसे आप बना लीजिएगा अपने कॉपी पे, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन कौन से, साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री, साइन 90, साइन क्या होता है, ये आपने देखा था, पी बी, पी नीचे एच, एच और बी, पी बटा एच, बी बटा एच और पी बटा बी। पी बटा एच क्या होता है, साइन, बी बटा एच क्या होता है, कॉस, पी बटा बी क्या होता है, टेन। अब इसका उल्टा देखा जाए तो क्या हो जाएगा, कॉसेक, एच बटा बी क्या हो जाएगा, सेक, और बी बटा बी क्या हो जाएगा, कॉट। ये होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने का ट्रिक, इसे ट्रिक कह सकते हैं आप, ट्रिक। तो साइन 90 क्या होगा, पी बटा एच, पी कितना है, पी एच के बराबर है, तो क्या हो गया, एच अपॉन एच, कितना हो गया 1, एच से एच गया। कॉस 90 क्या होता है, बी बटा एच, बी की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो, बी की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो, तो जीरो बटा एच, तो कितना हो गया, जीरो। और टेन 90 क्या होता है, पी, तो बी, पी तो एच है और बी क्या है, जीरो। तो किसी भी संख्या में, किसी भी नंबर में जब जीरो से डिवाइड करते हैं तो संख्या क्या बनती है, इन्फिनाइट, क्या बनती है, इन्फिनाइट। तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। अब साइन कोण क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक 90 डिग्री, और कॉस का क्या होता है, सेक 90 डिग्री, और टेन 90 डिग्री क्या होता है, कॉट 90 डिग्री। ये इसका क्या होता है, सब अपोजिट होता है। तो अगर साइन 90 1 है तो कॉस 90 क्या होगा, 1। और कॉस 90 0 है तो साइन 90 क्या होगा, इन्फिनाइट। और टेन 90 इन्फिनाइट है तो कॉट 90 क्या होगा, 0। ये हो गया टेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू, ठीक है। अब इन सभी वैल्यू को अपने कॉपी पे एक साइड में जहाँ जहाँ नोट किए हैं, अब उस वैल्यू को एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में सभी वैल्यू को हम रखेंगे। आइए, इसके पहले आप इसको अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके। हम इसे मिटा देते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें हमने ये जाना कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 क्यों होती है, कैसे आता है। अब जो हम टेबल बनाएंगे उसे आप मेमोराइज कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही टेबल आपके सभी न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। न्यूमेरिकल्स जितने भी, अब टेबल बनाते हैं इसको। यहाँ क्या लिखेंगे, साइन, यहाँ लिखेंगे कॉस, ये थोड़ा ऊपर लिखते हैं, कॉस, यहाँ टेन, यहाँ कॉसेक, यहाँ सेक, यहाँ लिखेंगे कॉट, ठीक। ये हो गया आपका। अब यहाँ लिखेंगे क्या, थीटा। यहाँ क्या लिखेंगे आप, हम लिखेंगे इसको थीटा लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक। साइन 0 की वैल्यू क्या आई थी, 0। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू 3/2, और साइन 90 की वैल्यू
1। ठीक, इसे याद कर लिए। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। और कॉस को याद करने के लिए ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, साइन होगा उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉस। साइन 0 0, साइन 90 1 था तो कॉस 0 क्या होगा 1। इसके बाद यहाँ कॉस 60, साइन 60 √3/2 है तो कॉस 30 क्या होगा √3/2। ये कॉस 45 का होगा 1/√2, कॉस 60 क्या होगा 1/2 और कॉस 90 क्या होगा 0। अब ध्यान देंगे साइन 0 क्या हो, इंक्रीज कर रहा है और कॉस क्या है, डिक्रीज कर रहा है। 1 से डिक्रीज होते हुए कहाँ गया 0 पे, और साइन क्या है 0 से बढ़ते हुए कहाँ गया 1 पे। तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। और यही कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, जो वहाँ पे था वो वैल्यू यहाँ पे। ये वैल्यू अगर आपको याद होगा तो आपको 6 वैल्यू आराम से याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और कॉस 90 की वैल्यू 0। अब tan 0 का वैल्यू 0 होता है, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू √3 और tan 90 की वैल्यू इन्फानाइट। ठीक, tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू √3 और tan 90 की वैल्यू इन्फानाइट होती है। ठीक है, इसे आप ध्यान से अपने कॉपी पे बनाइएगा और कम से कम 4-5 बार याद करके अपने कॉपी पे लिखिएगा तो आपको अच्छे से याद होगा। उसके बाद कल की वीडियो में आपको न्यूमेरिकल्स करवाया जाएगा, एक्सरसाइज नंबर 8.2 करवाया जाएगा, जिसमें हम कम से कम 20 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कल की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, कॉसेक साइन 0 है तो कॉसेक 0 1/0 कितना होता है इन्फानाइट, क्या होगा इन्फानाइट। ठीक है, साइन 30 1/2, कॉसेक 30 क्या होगा 2, क्योंकि साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक। जो साइन की वैल्यू होगी उसका अपोजिट कॉसेक की वैल्यू होगी। साइन 30 की वैल्यू 1/2 है तो कॉसेक 30 की वैल्यू 2 होगी, और तो 45 की वैल्यू √2 और 60 की वैल्यू √3/2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/√3, यहाँ 1 है तो यहाँ हो जाएगा 1। ऐसा ही कॉस का अपोजिट सेक होता है, तो कॉस 0 क्या है 1 तो सेक 0 क्या होगा 1। कॉस 30 क्या है √3/2 तो सेक 30 क्या होगा 2/√3। 1/√2 है, 1/√2 है तो क्या हो जाएगा √2। ये 1/2 है तो ये क्या 2, ये 0 है तो ये क्या हो जाएगा इन्फानाइट। ठीक, अब बच्चा आखिरी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कॉट। tan का अपोजिट कॉट, tan 0 तो ये क्या हो जाएगा इन्फानाइट, ये 1/√3 तो ये क्या हो जाएगा √3, ये 1 तो 1, ये √3 है तो ये क्या हो जाएगा 1/√3, ये इन्फानाइट है तो क्या हो जाएगा 0। ये हो गया 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो हमने डेरिवेशन के साथ पूरा एक वैल्यू साइन 30 की वैल्यू 1/2 क्यों आई ये हमने देखा है। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने क्लासमेट में इसको शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे इससे अच्छे वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।